आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि जेडीयू की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है, पूरी तरह से सभी उम्मीदवारों को उतारा गया है, उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि प्रथम चरण का नामांकन जो है वो भी प्रारंभ हो चुका है। दूसरे प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री भी यहाँ रहे। यह बिहार के लिए महत्वपूर्ण है कि दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री नामांकन समारोह में आ रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव के नामांकन दाखिल करने पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीति के ललबबुआ साबित हो गए हैं। आप महागठबंधन के नेता हैं और अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, लेकिन हालात यह है कि नामांकन भी स्वतंत्र रूप से भरने में मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। आपके गठबंधन के घटक दल के नेता कहाँ हैं? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपने काम के बदौलत समाज में हुए बदलाव और सीटों का सम्यक बंटवारा, उम्मीदवार का स्वाभाविक है। प्रथम फेज का नामांकन प्रारंभ हो गया है और दूसरे प्रदेश के नेता और माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो बिहार के विकास की आबो हवा तो बहुत दूर तक जाती है। ये तो सुगंध है विकास का। तो हमारी समझ है कि यह बिहार के लिए महत्वपूर्ण है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री नामांकन समारोह में आ रहे हैं। अभी तो विजयोत्सव मनाना अलग लक्ष्य है, इसलिए यह सुकून भरी खबर है। कल तेजस्वी यादव भी अपना नामांकन राघोपुर से भरा है और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, जीत के आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव राजनीति के ललबबुआ कल साबित हो गए। भाई, आप महागठबंधन के नेता हो और अपने आप को नेता पद का दावेदार मानते हो, लेकिन हालात यह है कि नामांकन भी स्वतंत्र रूप से भरने में इनको मानसिक परेशानी हुई। पिता बीमार हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं। लालू जी उपस्थित हैं, वहां राबड़ी देवी जी उपस्थित हैं, मीसा भारती जी उपस्थित हैं। क्या यह सुविधा शिवचंद्र राम को मिलेगा? क्या अति पिछड़ा समुदाय का कोई नेता नामांकन दाखिल करेगा तो लालू जी जाएंगे? और आपके गठबंधन के घटक दल के नेता कहां हैं? वो नहीं पाए गए उस नामांकन समारोह में। महागठबंधन ने सीटों का ऐलान भी नहीं किया है और ऐसी स्थिति में स्वतंत्र रूप से आप दलीय उम्मीदवार के रूप में आपने नामांकन दाखिल कर दिया, तो यह बताता है कि मां पिता को अभी भी भरोसा नहीं है अपने पुत्र पर। राजनीतिक ललबबुआ इनको अभी भी माना जा रहा है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि दानापुर के लोगों का हम पे भरोसा है, दानापुर के विकास को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और दानापुर के लोग फिर से हमारा समर्थन करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है और उन्होंने कहा है कि यहाँ से चुनाव लड़ने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपने के लिए मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। दानापुर के लोगों ने हमेशा हमारी पार्टी का समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि दानापुर के लोग फिर से हमारा समर्थन करेंगे। 2025 के चुनावों के लिए चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रैली को संबोधित किए हैं और लोगों में काफी उत्साह है। मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक बड़ा दायित्व सौंपा है हमारे ऊपर, यहां से चुनाव लड़ करके दानापुर की जनता हमेशा हमको साथ दी है, हमारे पार्टी को साथ दी है, हमारे नेतृत्व को साथ दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि पुनः भी आशीर्वाद इस बार दानापुर की जनता मुझे देगी। लोकसभा में कई बार मैं चुनाव लड़ा हूं, हारा हूं, जीता हूं, मगर दानापुर की जनता ने हमेशा मेरा साथ दी है, इस बार भी साथ देगी, मुझे पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली चुनावी जनसभा आपके क्षेत्र में होने जा रही है। 2025 के चुनाव का ये चुनावी सभा प्रारंभ हो गया है और सबसे पहली दफा आ रहे हैं 2025 के चुनाव को, चुनावी सभा को एड्रेस करने के लिए और बहुत उत्साह है लोगों में। मैं उनका स्वागत करने के लिए, लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, और बहुत उत्साह है लोगों में। उनकी मीटिंग से बहुत जोश आएगा, उत्साहवर्धन होगा और दानापुर की जनता पर बहुत पॉजिटिव असर होगा। सर,
सर, एनडीए ने जो एनडीए अलायंस है उन्होंने अपनी सीटों का घोषणा कर दिया, लेकिन महागठबंधन ने अभी तक सीटों की घोषणा नहीं की है। लेकिन जो सिंबल है वो लगातार बांटे जा रहे हैं। मुकेश सहनी अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। महागठबंधन में बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वो महागठबंधन नहीं है, वो महालठबंधन है। तो मैं समझता हूं कि आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और उसके परिणाम बुरे होने वाले हैं महागठबंधन का। और एनडीए सफलता हासिल करेगी पूरे बिहार में और पुनः एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगी। तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा कि कमल खिलाने की तैयारी में है हम लोग। कमल खिलाने की पूरी तरह से तैयारी है हमारी। बिहार के डिप्टी सीएम और तारापुर से बीजेपी उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने अपने नामांकन से पहले कहा, कमल खिलाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर कमल खिलता रहा है। भगवान के आशीर्वाद के साथ हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए जो बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाएगी। उम्मीदवार कौन है, आज शाम तक 100% साफ हो जाएगा। लगातार प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि उसका वोट कट गया हो। वे विपक्ष के लोग केवल घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। और ये बता दें कि ये सूची जो दूसरी सूची जारी की गई जेडीयू की, उसमें तारापुर से सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। एकदम कमल खिलाने ही बैठे हैं हमारे भाई। अरे यार, यहाँ पर पहले से कमल और तिल खिलते रहा है और यहाँ पर शुरुआती दौर से यहाँ मसाल का लौ भी जला है। इसलिए एनडीए यहाँ मजबूती के साथ कमल हो, तीर हो, हेलीकॉप्टर हो, सिलेंडर हो, सारे पांचों दल के उम्मीदवार जहां होंगे वही हमारा कमल है। और भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता का आशीर्वाद चाहिए जो बिहार में नई सरकार एनडीए की बनाएगा। तो आपके सहयोगी हैं सर, लेकिन तीर लगातार जीतते आई है, तो तीर को छोड़ उसके पहले ये देखिए, मैंने कहा यहाँ तीर मसाल से यहाँ शुरुआत हुई है। समता पार्टी का निर्माण हुआ था, तब से यहाँ हम जीत रहे हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी और तीर छापो, मैंने कहा हेलीकॉप्टर छापो, कोई फर्क ही नहीं है। हम 243 पर एक टीम लड़ रहे हैं और हम लोगों ने सब घोषणा कर दिया। 243 में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा सब बिहार की जनता जानती है। उम्मीदवार कौन है आज शाम तक 100% क्लियर हो जाएगा। भाजपा ने 101 क्लियर कर दिया, जदयू ने 90 लगभग क्लियर कर दिया। ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। अगले 2-3 दिनों का चुनाव का नॉमिनेशन है, सब पूरी अंतिम सवाल लूंगी। महागठबंधन ने लगातार आप लोगों को वोट चोर, गद्दी चोर के आरोप लगाए, एसआईआर पर बहुत कुछ बोला। क्या इन सब का प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा? सुचित्रा जी, एक मुद्दा उठा के लाइए। पूरे बिहार में एक आदमी मिलेगा जिसने ये कहा हो कि मेरा वोट कट गया हो। ये लोग एक आदमी नहीं खोज पाया। ये लोग घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि ये महागठबंधन के लोग सिर्फ अटकाना और भटकाना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बिहार में सुशासन है और बिहार में विकास की जो रफ्तार है वो दिखती है। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में सुशासन और विकास दो बड़े मुद्दे हैं। हमने सुशासन भी दिया और विकास भी दिया और विकास भी किया है, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे। एनडीए फिर से सरकार बनाएगी बिहार में। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अभी जारी है, इसलिए हम यहाँ आए। एनडीए बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, उन्होंने कहा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा इसमें कोई शक नहीं कि बिहार में फिर से सरकार एनडीए सरकार आ रही है। प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं से बात करना, उत्साह वर्धन करना बड़ी बात है। ये दो बड़े मुद्दे हैं बिहार के चुनाव में। हमने सुशासन भी दिया, विकास भी किया, इसलिए चुनाव हम जीतेंगे। एनडीए की दोबारा सरकार बनेगी और अभी फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। उस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी हमें मिली है, बिहार में एनडीए की सरकार पुनः बनने वाली है प्रचंड बहुमत से। बहुत बहुत
निश्चित रूप से बिहार में नए नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कार्यकर्ताओं से बात करना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बड़ी बात है, कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करना ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यहाँ से तारीफ हो रही है और वहाँ से टैरिफ दिए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन डीसी में करते हैं। उन्होंने कहा यहाँ से तारीफ होती है और वहाँ से टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने 51 बार दावा किया कि व्यापारिक धमकी देकर भारत पाकिस्तान तनाव को रोकने के लिए वे जिम्मेदार हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि भारत को रूस से तेल खरीदना चाहिए और भारत ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा और प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं। अगर ऐसा कोई फैसला लिया गया है तो प्रधानमंत्री को इसकी घोषणा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ट्रंप की तारीफ में ट्वीट करते हैं, लेकिन टैरिफ अमेरिका लगाता है। जो निर्णय भारत सरकार लेती है उसकी घोषणा वॉशिंगटन से होती है। राष्ट्रपति ट्रंप बताते हैं कि भारत की सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं। 10 मई 2025 को 5:37 को ये अमेरिकी विदेश मंत्री का ट्वीट आता है कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया गया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है। पहली घोषणा अमेरिकी सरकार करती है, विदेश मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद 51 बारी 50 पार चुक अर्धशतक पार हो चुका है। 51 बारी इंग्लैंड में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, अमेरिका में, इजिप्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का युद्ध था उन्होंने ये रुकवाया। और टैरिफ की धमकी दी, व्यापार रोकने की धमकी दी और प्रधानमंत्री राजी हो गए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। कल वो कहते हैं, कल शाम को वो कहते हैं कि मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए और मुझे आश्वस्त किया गया है, मुझे आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री चुप हैं। 51 बार जो घोषणा हुई है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा, जो दावे किए हैं ऑपरेशन सिंदूर रोकने का, उस पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं। जो कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, खुलासा किया है कि भारत सरकार मंजूर है कि रूस से तेल नहीं खरीदेगी, ये भारत सरकार का निर्णय है। प्रधानमंत्री को घोषणा करना चाहिए अगर ये निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन में बैठ कर ये घोषणा कर रहे हैं। ये 56 इंच की छाती कहां गई? तो मैं समझता हूं। और देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिलता है शर्म अल शेख जाने के लिए, गाजा से संबंधित जो मीटिंग हो, बैठक हो रही है, उसमें जाने से वो मना कर देते हैं क्योंकि वो डर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप से। अभी देखिए विदेश मंत्री वॉशिंगटन जाने वाले थे। हर साल अक्टूबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की बैठक होती है, विश्व बैंक की बैठक होती है। मित्र मंत्री जाते हैं, जो डेलीगेशन जाता है, प्रतिनिधिमंडल जाता है, उसका नेतृत्व वित्त मंत्री करती हैं और या करते थे हमेशा, हर साल। इस साल वो जाती नहीं है। क्यों? क्या डरे? क्यों हम डरे हुए हैं अमेरिका से? और जो बार बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप बोलते रहते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, प्रधानमंत्री तो तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट करते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं, और यहां से तारीफ, वहां से टैरिफ। तो भारत सरकार के निर्णय भारत सरकार के द्वारा क्यों नहीं घोषित किया जाता? भारत सरकार के निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते हैं बार बार? मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।